हेलो पाइसीज, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज तारा। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो है वीकली टैरो रीडिंग्स ज़ोडिएक साइंस के लिए। ये रीडिंग है पाइसीज के लिए। आज की रीडिंग का क्या मैप है मैं आपको बता देती हूँ। मैं ओरेकल से एक कार्ड पुल करूँगी थीम ऑफ फर्स्ट वीक के रिगार्डिंग, और उसके बाद मैं टैरो डेक से 3 कार्ड्स पुल करने वाली हूँ टू सी ओवरऑल एनर्जीज। फॉर्चून कुकी से हम मैसेज देखेंगे आपके लिए। आज मैं कैमरा पर ही शफल करूंगी। मेरी एडवाइस ये है कि जब मैं शफल कर रही हूँ तो आप अपने क्वेश्चन को एनर्जी दीजिए। आप उस क्वेश्चन के बारे में बार बार सोचिए, जो भी आपकी डाउट है उसके बारे में थॉट दीजिए, या फिर आप अपनी ब्रेथ पे भी ध्यान लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो सीधा जहाँ पे मैंने कार्ड्स ओपन करके स्प्रेड खोला है वहाँ पे भी आप जंप कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू स्पिरिट फॉर गिविंग मैसेजेस टू पाइसीज। Thank you so much. We're so grateful. Thank you. Thank you for the messages to Pisces for first week of August. First week of August, 1st to 7th of August. ओके, सो पाइसेस आपका थीम कार्ड आज के लिए आया है मूविंग। इंटरेस्टिंग। चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर्ड टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। लिटरली अगर मूविंग ये तो लिटरल सेंस में आ गया आपके लिए थीम के लिए। तो हो सकता है काफ़ी ट्रैवल मूवमेंट इस वीक में आपका रहे। 2-3 जगह फ्रॉम प्लेस टू प्लेस हो सकता है आप हॉप करते रहो इधर से उधर। तो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी फॉर मैनी हियर। हो सकता है अपने होम टाउन कुछ लोग को जाने का मौका मिले। कंट्री साइड, गांव जैसी जगह पे कुछ लोग जाएं। ओके, ऑलराइट। अभी देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। पाइसेस आपका फर्स्ट टैरो कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, जो कि आप वाटर साइन हो, दिस कुड बी यू, आप इस एनर्जी में हो सकते हो, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो फिर से मूवमेंट की बात कर रही है। यहाँ पे भी कोई लगेज है, यहाँ पे भी लगेज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बैगेजेस हो सकते हैं किसी पर्सन के। एंड ये वीक में शायद आप ये डिसाइड करो कि जो था ठीक है था, आई एम रिलीजिंग ऑल दोज बैगेजेस एंड आई एम मूविंग अवे टूवर्ड्स दिस किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स क्या है? वेरी कंटेंट है, बड़े ही सेटिस्फाइड है, उनके इमोशंस कंट्रोल में है। कोई भी चीज़ हो जाए उनके इमोशंस उनके कंप्लीट कंट्रोल में, इधर से उधर नहीं होते। ये कपल सिचुएशन भी हो सकती है, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, कपल सिचुएशन भी हो सकती है। क्वीन ऑफ कप यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और किंग ऑफ कप्स है। आप बड़े इमोशन ड्रिवन हो सकते हो। ये जो पाइसेस पर्सन है ये बड़े इमोशन ड्रिवन होते हैं कि जनरली, क्योंकि उनका साइन ही वाटर साइन है। तो ऐसा हो सकता है कि आप चाहे लड़का या लड़की हो, उससे मतलब नहीं है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी इज इस एनर्जी, ये जेंडर ही नहीं है। लेकिन जो आपके पार्टनर है हो सकता है वो बड़े ही क्रिएटिविटी, रैंडमनेस, स्पार्क, थोड़ा हल्ला गुल्ला, थोड़ा लाइवली टाइप, ऐसे ज़्यादा हो सकता है, इस इमोशन में ज़्यादा हो सकता है। तो और मे बी ऐसा हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप से मूव अवे कर रहे हो। ब्रेक अप नहीं लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है शायद टेकिंग अ ब्रेक फॉर सम टाइम। शायद आप अपने इमोशंस को वापस से बैलेंस करने के लिए ये रिट्रीट ले सकते हो, जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा यार लेट्स हैव सम स्पेस बिटवीन अस। आई थिंक वो एनर्जी ज़्यादा लग रही है मुझे। कंप्लीट ब्रेकअप अभी नहीं लग रहा है कुछ लोगों के लिए। बहुत लोगों के लिए हो सकता है आप डिसाइड कर लो कि आपको नहीं, मुझे जाना ही है, मैं नहीं, आई कैन नॉट हैंडल इट एनी मोर। ओके,
कुछ हो सकता है जॉब या प्रमोशन के चक्कर में भी आपको मूव करना पड़ सकता है, अपना बोरिया बिस्तर लेके जाना पड़ सकता है। एंड थोड़ा सा निराश होने की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है जो नई अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है, शायद आप सोच रहे थे कि आई डिज़र्व मच मच बेटर देन दिस, तो शायद आपको लग रहा है कि यार ये मेरे लायक तो नहीं है, बट यू नेवर नो कि डिवाइन के क्या प्लान है आपके लिए, तो आप दिल नहीं छोटा करो। ओके पाइसिस, कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल भी कर सकते हैं, मतलब दूसरी कंट्री में भी ट्रैवल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वॉक, अगर आप कुछ फिजिकली किसी बहुत प्लेजेंट सिचुएशन में नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप फिजिकली थोड़ा मूवमेंट लाइए अपनी बॉडी में, योगा, वॉक, इस तरीके की कुछ चीज़ करिए। और क्योंकि ये दोनों लोग ही पालती मार के बैठे हैं और तीनों कार्ड्स में सब अकेले हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा आइसोलेशन में भी हो सकते हो आप, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी से नहीं, किसी से बात नहीं करना, इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। एंड क्योंकि ये लोग ऐसे पालती मार के बैठे हैं ना ग्राउंड पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपना ग्राउंडिंग करनी चाहिए। जो ट्रस्ट इशू है, जो इनसिक्योरिटीज है, वो बेस के चक्रा, स्पेसिफिकली रूट चक्रा, और वैसे तो बेस के चक्रा से रूट और सेक्रल से ज़्यादा होते हैं, लेकिन बेस चक्रा रूट चक्रा से ज़्यादा ये एमिनेट होते हैं। तो आपको अपनी ग्राउंडिंग करनी चाहिए, आपको अपना रूट चक्रा हीलिंग जैसा कुछ करना चाहिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्योंकि आया है, तो कुछ लोगों के लिए एक्चुअल में कंप्लीट ब्रेकअप भी हो सकता है फॉर सम, यस श्योर। लेकिन ब्रेकअप तो हो गया, लेकिन आप शायद अभी बैगेजेस इतने आसानी से रिमूव नहीं कर पाओ या रिलीज नहीं कर पाओ, लेकिन ये आपको बैगेजेस लूज करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप अगला रिलेशन एक पॉजिटिव नोट पे शायद नहीं शुरू कर पाओ। ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है ना, बड़ी कॉन्फिडेंट होती है, तो आई थिंक ये जो पर्सन है ना, जो आपके कपल में सेकंड पर्सन है, बड़े लाइवली हो सकते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, बहुत ही अपने आप को असर्ट करने वाले, और हो सकता है उनकी इंट्यूशन बहुत सटीक होती हो बहुत कई जगहों पे। कुछ लोग हो सकता है कहीं बीच टाइप जगह पे भी जाएं, ये क्योंकि ट्रैवल और मूवमेंट का आ रहा है कार्ड, तो कुछ बीच टाइप जगह पे आप हॉलीडे के लिए भी जा सकते हैं। इस तरीके की भी कुछ एनर्जी है यहाँ पे। हीलिंग अगर आप स्पेसिफिकली करना चाहते हो यहाँ पे, रूट चक्रा के साथ साथ मैं कहूँगी हार्ट चक्रा की हीलिंग, और कुछ लोग अगर तुलसी माला, वो तुलसी बीड माला होती है ना, अगर आप वो उसको धारण करोगे, तो आई थिंक वो आपको कहीं ना कहीं अपने बैलेंसिंग में एक पॉजिटिविटी आपके अराउंड आने में और हार्ट चक्रा हीलिंग में आपको हेल्प करेगी। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि अगर फर्स्ट वीक आपका अगस्त का बहुत ज़्यादा हेक्टिक है ना, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, तो आई थिंक आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप अपने काम को ना प्रायोरिटाइज करो। आप एक साथ 50 काम नहीं कर सकते हो, आप एक साथ 10 काम भी नहीं कर सकते हो। आप प्रायोरिटाइज करो कि इस वीक में मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में यही 2 काम ऊपर है, बाकी काम बैक बर्नर पे मैं रख सकता हूँ फॉर सम टाइम। ठीक है, तो अगर आप किसी से मदद नहीं मांग सकते हो या मदद मांग रहे हो तो नहीं मिल रही है, तो उस केस में आपको कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि आपको सारे काम खुद ही सभी अभी करना है, आज ही डेडलाइन है, उस एनर्जी से आपको बाहर आने की जरूरत है। ठीक है, तो प्रायोरिटाइज योर वर्क भी एक मैसेज है कुछ लोगों के लिए, कुछ पाइसिस के लिए। ठीक है,
अब देखते हैं कि फॉर्चून कुकीज से क्या मैसेज है आपके लिए। तो आपका मैसेज है डी क्लटर। सेम मैसेज पुराने वाले पाइल के लिए भी आया था। आई थिंक स्कॉर्पियो के लिए भी ये मैसेज आया था। एनर्जेटिक डी क्लटर हो सकता है, फिजिकल डी क्लटर हो सकता है, इमोशनल डी क्लटर हो सकता है। पीपल आपके लाइफ में यू डोंट थिंक कि आपकी और उनका अब इतना राब्ता रह गया है, तो आप उनको भी डी क्लटर कर सकते हो। लेकिन मैं वो स्कॉर्पियो को भी मैं ये बोल रही थी, मैं आपको भी ये बोलूंगी कि अगर रनिंग अवे की एनर्जी कि मैं इनसे भाग जाऊं, इस सिचुएशन से भाग जाऊं, तो वो पीछा करेगी। आपको होपोनोनो टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी कि आप ग्रेसफुली रिलीज कर रहे हो थैंक यू बोलते हुए सिचुएशन को, पर्सन को, थिंग, किसी चीज को भी, किसी प्लेस को, किसी घर को आप ये थैंक यू बोलते हुए रिलीज कर रहे हो कि तुमने मेरी लाइफ में आके जो मुझे लेसन्स दिए, जो मुझे टाइम दिया, जो भी पॉजिटिविटी दी, इवन अगर नेगेटिविटी दी तो उस नेगेटिविटी में कुछ लेसन्स थे मेरे लिए लर्न करने के लिए, उन लेसन्स के लिए थैंक यू। और अब मैं इस एनर्जी को, इस पार्टनरशिप को, इस रिलेशन को, इस कनेक्शन को रिलीज करता हूँ। थैंक यू सो मच, आई लव यू। ऐसे होपोनोपोनो टेक्निक, मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर पाती उसको, होपोनोपोनो टेक्निक, ठीक है। तो आप ये ज़रूर देखना, ये डीक्लटर करो। आपको बहुत ये जो हैवीनेस लग रही है ना, ये बैगेजेस की हैवीनेस, ये रिलीज करने में आप होपोनोपोनो से ही कर पाओगे। अगर आप भागने की कोशिश करोगे तो शायद वो चीज़ आपके पीछे हमेशा ही पड़ी रहेगी। वो तरीका नहीं होता किसी चैप्टर को क्लोज करने का। ओके पाइसिस, तो ये कुछ मैसेजेस आपकी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए थे। आपको अगर इस रीडिंग से कुछ हेल्प और गाइडेंस मिली है तो प्लीज सो पाइसिस, ये कुछ मैसेजेस थे आपके लिए अगस्त फर्स्ट वीक के लिए। आपको अगर इस रीडिंग से गाइडेंस या हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें एंड अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। लेट अदर ऑल्सो एक्सप्लोर, उनको भी कुछ मैसेजेस मिलने दो। एंड मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि व्हाट इज दिस, कि आपने क्या डीक्लटर किया है। एंड ये जो डीक्लटर करके आपने जो एनर्जेटिक स्पेस बनाया है, आपने क्या डीक्लटर किया है ऐसा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच पाइसिस, एंड हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। एंड मीनवाइल टेक केयर, बाय बाय।